अघोरी एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर लोगों को डर लगता है, जिसे सुनकर लोगों को एक मिस्टीरियस फीलिंग फील होती है। अघोरियों का सच क्या है? इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस का सच क्या है? तंत्र का सच क्या है? ऐसे ही बातें हमने डिस्कस की हैं आज मिस्टर मयूर कालबाग के साथ। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आघोरी द अनटोल्ड स्टोरी, और इस किताब का रिसर्च करते करते इनकी मुलाकात खुद आघोरी से हुई। अघोरियों से इन्होंने बात करी है, अघोरियों से इन्होंने सीखा है, और इन्हीं एक्सपीरियंसेस को, इन्हीं लर्निंग्स को आज आपके साथ मयूर सर शेयर करेंगे द रणवीर शो हिंदी पर। एन्जॉय। मयूर कालबाग सर, द रणवीर शो हिंदी में, इस द रणवीर शो हिंदी के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। बोलो बोलो सर। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ मैंने आपके काफ़ी शोज़ देखे हैं और एक तो मैं ऑलवेज़ ये देखता हूँ कि जो लोग आते हैं वो बहुत खुशी से और दिल से बात करते हैं, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है कि मैं भी दिल से और खुशी से आपके साथ बात करूँ। नहीं सर, हमारा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है हमारे हिंदी पॉडकास्ट के जर्नी में कि आप जितना एक नॉलेजेबल इंसान यहाँ आकर हमें आघोरीज़ के बारे में नॉलेज देंगे, हमें इंडियन कल्चर के बारे में नॉलेज देंगे। यह आपकी बुक है, आपने लिखी हुई है आघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी। इस बुक को मैंने 2 हफ्ते पहले उठाया था एंड आई थिंक आई नेवर रेस थ्रू अ बुक दैट फास्ट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। आपके पास जितनी नॉलेज है आघोरीज के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, आई हैव नॉट सीन टू मेनी पीपल लाइक दैट सर। और इस एपिसोड में हम स्पेसिफिकली आघोरी साधुस के बारे में बात करेंगे सर। डेफ़िनिटली, इनफैक्ट मेरे लिए ये जो सब्जेक्ट था घोरी, ये कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं था। ये सच्ची में एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में मुझे, मतलब अघोरियों के बारे में मुझे बहुत एक जानने की उत्सुकता थी बचपन से। हम्म। मुझे याद है कि मैं जब भी शायद मैं 8th या 9th में था, तो एक टेंपल में गया था। वैसे मैं टेंपल में जाता कम था, मम्मी के साथ जाता था, लेकिन मैं गया था टेंपल में। नहीं तो एग्ज़ाम्स के पहले टेंपल में जाता था, लेकिन ये टेंपल में मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो उसके शरीर पे भस्म धारण था, भस्म, ऐश। तो इनिशियली मैं डर गया बिकॉज़ मैंने ऐसे कभी किसी को देखा ही नहीं था और वो मंदिर के बाहर बैठे थे। फिर भी मुझे एक भय तो था, लेकिन एक आकर्षण भी था। यू नो, आई वाज़ अट्रैक्टेड टू व्हाट इज़ दिस? ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग ही थे वो, एंड शायद तभी से वो एक उत्सुकता जो ट्रिगर हो गई ना, वो अंदर सबकॉन्शियसली वो चल रहा था कि ये है कौन? एंड ऑफ कोर्स बाद में जब भी मैंने पिताजी को पूछा, तो वो भी काफ़ी पढ़ते थे, स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों को पढ़ते थे और शायद उनको जानकारी थी, तो उन्होंने कहा ये अघोरी होते हैं। तो शायद वो कैसे वहाँ पे, अभी मैं जब भी मैं सोचता हूँ कि वो कैसे वहाँ पे पहुँच गए, मुझे पता नहीं, बिकॉज़ वो नॉर्मली वहाँ पे ऐसे होते नहीं मंदिर में। बट तभी से वो एक फ़ील था कि ये हैं कौन? एंड शायद उसके वजह से जो वहाँ पे शुरू हो गया, वो जो ट्रिगर, दैट ब्रॉट मी टू दिस पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड राइटिंग। मैंने लिखना शुरू कर दिया, ऐसा था। सर, ये हुआ कहाँ था? मुंबई में हुआ था? हाँ, मुंबई में। तो एक मुंबई में? हनुमान मंदिर के बाहर। ओके, ये वडाला वाला हनुमान मंदिर? नो, फिर? इट वाज क्लोज टू माय हाउस, माहिम में। क्योंकि वो सर, मंदिर अभी है नहीं। ओह, वो उन्होंने कुछ रोड इसमें दे रीलोकेटेड दैट हनुमान मंदिर। सर कहा जाता है कि आघोरी साधुस जनरली यूपी में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि उनकी कोई जादुई शक्तियाँ होती है। ये एग्जैक्टली आई थिंक लोग समझते नहीं। एटलीस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में जो दिखाया जाता है आघोरी साधुस के बारे में कि वो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, मतलब ये सॉर्ट ऑफ इन अ काला जादू जोन उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है। ये कहा जाता है कि एक डेड बॉडी से वो मांस खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया का डिपिक्शन है। करेक्ट। पर जब मैंने आपकी बुक पढ़ी, हर चैप्टर में ये मैंने एक सिमिलैरिटी देखी। कोई अजीब और गरीब चीज़ हो रही होती है चैप्टर में, और एंड में एक बहुत पॉजिटिव वाइब से आप लिख देते हो, मतलब आघोरी साधु के बारे में, करेक्ट। कि कोई डरावनी चीज़ होती है
और उसके बाद एंड में एक पॉजिटिव वाइब होती है हर Absolutely. चैप्टर में. तो Absolutely. इस बुक से मुझे ये पता चला कि एक्चुअली आगोरी साधुस की वाइब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं. शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं आगोरी साधुस. बट ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, मतलब अगर आपको रीराइट करना है वो मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव कि यार आप लोग ये मानते हो आगोरी साधुस के बारे में पर एक्चुअली ऐसे होता है, Okay. तो आप वो रीराइटिंग कैसे करोगे? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन और थैंक यू बिकॉज ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यार. बिकॉज क्या होता है कि लोगों को जो वो देखते हैं मेन स्ट्रीम में, मैं भी उसका आई हैव कंज्यूम्ड दैट. फॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा बहुत मेरे तरफ से जो रिसर्च कहते हैं मैंने अभ्यास किया था, फाइंड आउट किया. द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से टू यू रणवीर इज, जब भी आपने अघोरी बोला तो उसके बाद आपने क्या कहा? साधुस. जी. तो जब हम उनको साधुस बोलते हैं तो हाउ डेयर वी जस्ट डिपिक्ट देम एज पीपल हु आर, यू नो, देयर आर पीपल वीडियोस में उनको कैनिबल्स कहा गया है. एंड मुझे बहुत गुस्सा आता है कि व्हाट डू यू मीन कैनिबल्स? कि वो लोगों को मारकर उनका मारकर मांस खाते हैं. कैनिबल्स तो वो होते हैं ना. सो इट्स सो रॉन्ग. एंड मूल जो पॉइंट है वो ये है कि साधु वो होते हैं जो साधना करते हैं. साधु जो साधना करते हैं उनको साधना क्या होता है सर? साधना इज अ पर्टिकुलर, इट्स जनरली मेडिटेशन. साधना इज आप किसी की साधना करते तपस्या? हो. हाँ, तपस्या. इट्स अ काइंड ऑफ अनदर वर्ड फॉर तपस्या. आप साधना करते हैं मतलब आप जप कर रहे हो, आप कुछ पॉजिटिव तरीके का एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे आपकी मन की शक्ति बढ़ती है आध्यात्मिक रेल में जाने के लिए. ठीक है. आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम हाँ सेइंग. सर. सो अघोरी साधुस होते हैं. एक वो बात होगी. तो जैसे आपने कहा कि पुस्तक में मैंने जो बताया है काफ़ी सारा भयानक भी है उसमें, बट देर इज़ अ पॉजिटिव, उसका जो पूरा जो डीएनए है वो पॉजिटिव ही है. एवरीथिंग इज टेकिंग यू टुवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव. तो व्हाट आई वांट टू रीराइट, जो आपका मेन प्रश्न था, इज द फैक्ट दैट व्हाट इज शोन इन थ्रू ऑल दीज मेन स्ट्रीम्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. उसको ही घुमा फिरा के वही बताते हैं कि वो मांस खाते हैं. पर पता है क्यों सर? क्योंकि कंटेंट और मीडिया की दुनिया में ना डर की वजह से आपका कंटेंट दूर जाता है. जैसे इस वीडियो के थंबनेल में भी हम डेफिनेटली थोड़ा वो फियर का एलिमेंट डालेंगे क्लिक्स के लिए, बट एक्चुअली जो वीडियो के अंदर है हम असली नॉलेज देना चाहेंगे. Exactly. सर गो ऑन. Sure. So वो असली नॉलेज क्या है कि दो दे सी उनका जो मांस खाने का होता है, ऑफ कोर्स पीपल शो इट, बट आई ऑल्सो फील वेरी डेलिकेट अबाउट इट. मैं आई डोंट इवन फील कंफर्टेबल सेइंग इट लाइक दैट. फॉर देम रणवीर, ईटिंग इज ओनली अ वे टू सर्वाइव. तो उनके लिए एक जो लॉजिक है कि वो ये खाते हैं जो कोई खाता नहीं है. मतलब पत्ती वित्ती जो है, you know, leaves, vegetables, they also have, you know, the plants have lives. तो वो ऐसे सोचते कि हम वो खाएंगे जो ऑलरेडी मरा हुआ है. वो भी ऐसा, किसने मुझे पूछा वो मांस ही खाता है? नो, आई सेड वो they eat food. For them it's nutrition and it's not like they love and all. ऐसा नहीं कि वो उनको बहुत पसंद, ऐसा नहीं है, वो जस्ट खाते हैं. ओके. उसमें और एक एंगल है which is that it is a form of sadhana as well. तो देखो रणवीर, इसमें काफ़ी सारे एंगल्स हैं. तो मैं इस पॉडकास्ट के द्वारा मेरा जो मैंने जो सीखा है वो मैं दर्शित करना चाह रहा हूँ. सर बताइए. और जो पुस्तक में भी है तो वो खाते हैं. एक तो फॉर देम इट डजंट मैटर, वो खा रहे हैं बस. दूसरी बात, ऐसे एक माना जाता है कि एक यंग पर्सन का शव जब भी वो हो गया है, इनको क्रिमेटेड सम पार्ट ऑफ इट, दे टू गेट सम एनर्जी आउट ऑफ दैट. नाउ ये बहुत अलग किस्म का एक साधना है या एक एक्टिविटी है जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. आम इंसान कर भी नहीं पाएगा ये. अरे आम इंसान कभी, मैंने मेरे दोस्त को पूछा, हम ऐसे बात कर रहे थे व्हेन आई वाज रिसर्चिंग एंड स्टडिंग अबाउट अघोरीज, एंड इन माई माइंड इट वॉज देयर कि मुझे लिखना है. तो मैं ऐसे बात कर रहा था बिकॉज इट्स गुड टू टॉक टू पीपल एंड गेट टू नो व्हाट दे थिंक, यू नो. तो ये बोल रहा कि यार अघोरी बिघोरी क्या होता है यार, वो तो मतलब ऐसे दिखने में लिए वो दे लुक लाइक दैट फिरोशियस. आई सेड फेयर इनफ, दे लुक, दिखते हैं, अलग दिखते हैं, एंड फेरोशियस एज वेल, बिकॉज उनका जो नज़र भी होता है ना, दे वेरी लाइक दैट, एकदम पियर्सिंग होता है. बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. उनके लिए सिर्फ शिवा, दैट्स इट, हर हर महादेव, अलख निरंजन, बाकी सब ठीक है. उनका और एक होता है, यू लिव एंड लेट लिव. आप अपना काम करो,
हमें अपना काम करने दीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वो तो मैंने उस दोस्त को बोला कि भाई तू इतना ऐसे आराम से बोल रहा है अघोरी कुछ नहीं होता है। मैंने कहा आफ्टर सनसेट एक बार जो हमारे शिवाजी पार्क के पास वो स्मशान भूमि है, एक बार ऐसे जाओ और एक चक्कर मार के आ जाओ, कैन यू डू दैट? उसकी बोलती बंद हो गई बिकॉज ही हैड टू आंसर येस और नो। तो हंसने लगा। मैं बोला भाई ये लोग उनकी साधना पूरा उनका जो होता है व्हेन दे गेट इनिशिएटेड एज अघोरीज they have to spend years in tapasya in living in the cremation ground और जो स्मशान भूमि होती है वो एशेस के ऊपर बैठ के साधना करते हैं। काफ़ी सारा है रणवीर, सो मच वी डोंट नो। तो आई एम पुटिंग दिस रणवीर सो दैट पीपल गेट एन आइडिया। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट ये पुस्तक में सब कुछ फैक्ट्स है, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ री इमेजिन्ड एस्पेक्ट्स अबाउट अघोरीज बेस्ड ऑन सर्टन ट्रुथ्स। जैसे वो क्रिमेशन ग्राउंड्स पे होते हैं, दे लिव, बट दे डोंट ओनली लिव देयर, वो they also live in other places. They don't only eat mass. Let's be very clear about it. वो खाना भी खाते हैं, वो पानी भी पीते हैं. Sometimes they've been known to have alcohol. Now remember कि there are certain drugs, I'm not talking about aghoris, that are used to enhance visualization. एक अलग अलग रहता है, psychedelic होता है. You know, if you go to other parts of the world, they use that. तो यहाँ पे they sometimes consume. बट उनके लिए दैट इज नॉट द एंड रिजल्ट। वो करते हैं, देन वो तपस्या करते हैं। अरे बाबा, यूल बी सरप्राइज द काइंड ऑफ डेप्थ। आई मीन एक अघोरी जो क्रिमेशन ग्राउंड में जाके वहाँ पे रहता है, कैन यू इमेजिन उनका मेंटल ताकत, स्ट्रेंथ? कैन आई गो एंड जस्ट टू अ क्रिमेशन ग्राउंड इन द नाइट एट 12 o'clock और इन द अर्ली मॉर्निंग 12 AM? I cannot even, I can't. Yes, I could when I had to meet one. That was part of the research that I did. So आपकी बात हुई है एक अघोरी साधु के साथ? हाँ, 2 लोगों के साथ हुई है थ्रू अ कॉन्टैक्ट। ओके। और उनकी एनर्जी कैसी थी जब आप उनसे बात कर रहे हो? जैसे मैंने इवन अ लिटिल बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट, यू नो, आई टोल्ड यू दैट अगर आप जेन्युइनली जाते हैं टू नो, सीखने के लिए, तो वो खुले दिल से भी बताते हैं। वो बहुत विम्सिकल होते हैं, मतलब उनका अनप्रडिक्टिव हो सकते हैं। नाउ आई विल बी वेरी फ्रैंक, मुझे किसने पूछा वीडियो निकाला क्या एंड फोटो है, वो पसंद नहीं करते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो दे डिडंट वांट टू बी फोटोग्राफ्ड। एक ऐसे स्टोरी भी है कि जिसने फोटोग्राफ किया तो वो फोटो आया नहीं, ये भी स्टोरी है। एंड नॉट ओनली अघोरीज, ऐसे साधुस भी होते हैं, दे डोंट वांट टू कम इन द लाइमलाइट बिकॉज उसका कैसे वापर किया जाता है उनको, दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क। जैसे अभी जो यूट्यूब में ऐसे भी वीडियोस हैं रणवीर, वहाँ पे उनको ऐसे दर्शाया गया है ना, ये वीडियो लेके कि डरावने लोग होते हाँ, हैं। डरावने, वो डरावने दिखते हैं बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट। अभी आप शिवा का अलग अलग रूप होते हैं, तो ऐसे भी अघोरी का भी रूप है, विच इज़ वाई दे, फॉर देम शिवा इज द गुरु। तो मुझे when I was doing my study, I also got to understand that नागा साधुस अलग होते हैं, अघोरी साधुस अलग होते हैं, बट दिखने में काफ़ी सिमिलर है। उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं नागा साधुस में दे फर्स्टली डोंट गेट इन टू क्रिमेशंस एंड ऑल। वो ज़्यादा करके उनके अखाड़े होते हैं, ग्रुप्स, जिम्स जैसे। हाँ, मतलब नॉट लिटरली जिम्स, मतलब मेंटल जिम्स। हाँ, मेडिटेशन, हाँ, कैंप्स होते हैं, अखाड़े, कैंप्स, बट दे आर टोटली पार्ट ऑफ डिफरेंट कैंप्स, और उनका एक अखाड़े का हेड होता है, नागा साधु। फिर वो ऑफ कोर्स दे ईट नॉन वेज, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव फाउंड आउट, नागा साधुस डोंट ईट मांस एंड स्टफ। ओके, दे डोंट गो टू क्रिमेशन ग्राउंड्स। अघोरीज नॉन वेज खाते हैं, वो उसका ऑपोजिट अघोरीज है। अघोरीज और एक बात है जो मैंने थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग पाया फ्रॉम माई रिसर्च, तो नागा साधुस के बारे में ऐसे कहा जाता है कि उनके गुरु होते हैं और वो चेले होते हैं, एंड अघोरियों के नहीं होते हैं, एक्चुअली होते हैं। अघोरियों को भी गुरु होते हैं जो उन्हें ये इन सब चीज़ों ऑफ कोर्स, एंड उनको भी इनिशिएट किया जाता है, उनको भी बोला जाता है। वो गुरु बोलते हैं, अघोरी गुरु चेले को बोलते हैं, आपको स्मशान भूमि में ये क्रिया करनी है उस ड्यूरेशन के लिए, जैसे 1 year, 10 years, 12 years, एंड उनको करना ही है बिकॉज वो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप होता है। तो मैंने एक यू नो, आई हैव कम अक्रॉस हु हैज़ कंप्लीटली, मतलब उसको गुरु ने ही गाइड करके एक पॉइंट पे लेके आए हैं जहाँ पे वो
एक एडवांस लेवल अघोरी बन जाते हैं। सर ये लोग आगुरी बनते क्यों हैं? मतलब शिव जी की खोज में आगुरी बन जाते हैं, इसीलिए शिव हाँ, भक्त होते हैं। तो हर एक का एक जन्म होता है, और हर एक के जन्म के बाद स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी होती है। जी। ओके, जैसे आज हम अघोरियों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग जो देख रहे हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, बिकॉज उनका भी स्पिरिचुअल एक अवेकनिंग हुआ है, बट अलग अलग डिग्रीज में। सो ऐसे लोग भी हैं जो अघोरीज होते हैं, एंड फॉर देम यूनाइटिंग विद शिवा, दे वांट टू टेक अ शॉर्ट कट। तो ऐसे कहा जाता है कि अघोरियों का जो वे ऑफ रीचिंग एनलाइटमेंट और मर्जिंग विद शिवा और मीटिंग हर हर महादेव थ्रू द अघोरी रूट इज द शॉर्टर रूट बट टफर वन। सर तो बेसिकली कहा जाता है कि मेडिटेशन और प्रेयर, प्रार्थना, तपस्या का एंड गोल होता है कि भगवान के साथ मिल जाना, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, वो उन चीज़ों को पाना। हाँ, और नॉर्मली आप जैसे हमारे जैसे लोग मेडिटेशन करके अच्छे बन के दिल साफ रख के वो पॉइंट तक पहुंच सकते हैं ओवर टाइम, और वो हमारा राइट हैंड ऑफ गॉड होता है। और जो आपने कहा ये शायद लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड है, कि अलग अलग क्रियाज होती है, अलग अलग तपस्याज होती है, अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है, जिनकी वजह से आप वो पाथ पर बहुत जल्द चल सकते हो। Correct. और आप भगवान को बहुत जल्दी से पा सकते करेक्ट। रणवीर, इसमें एक मैं ऐड करना Sure, चाहता हूँ। सी, आई बिलीव अ लॉट, कन्विंस्ड अबाउट इट इन पास्ट लाइफ संस्कारास। जी सर। तो ऐसे भी लोग होते हैं रणवीर जो व्हेन दे आर बॉर्न विथ दी, मतलब वो बॉर्न ही हुए हैं एक लाइफ के लिए जहाँ पे वो मर्ज होना चाहते हैं। जी सर। तो जब भी वो बच्चे हैं तो तब से ऐसे लोग हैं जो इस ट्रैक पे आना चाहते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि उनको अघोरी बनना है, बिकॉज बच्चा है उसको पता नहीं अघोरी क्या होता है, ही जस्ट बॉर्न, राइट, मे बी इज ग्रोइंग एज अ 5-year-old 6, बट अंदर से जो है जो हमारे में नहीं है। जी सर। वी मे टेक मोर लाइव्स जी सर। टू रीच द पॉइंट वेयर वी आर बॉर्न ओनली टू बिकम अ साधु, एंड दैट लेफ्ट हैंड कम्स आउट। अभी वी आर लिविंग आर जो हमारा जो नॉर्मल लाइफ है, फिर भी वो राइट हैंड आ रहा है आगे। जैसे आपने कहा, वेयर वी आर डूइंग आर लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन, फिर योगा, प्राणायाम, जो कुछ है, मंत्र जप। इन लोगों का क्या होता है, वो सब कर करके उनका जो बर्थ हुआ है वो एक अभी बस हो गया। सो जो मेरे गुरु हैं उदाहरणार्थ, जैसे जैसे सॉरी सर, ये श्योर, पर मान लो आप रेस भाग रहे हो और हाँ, आपको 5 राउंड मारने हैं हाँ, ग्राउंड के, जो आप वो लास्ट राउंड तक पहुंचो तो आप जल्दी भागने लगते हो। हाँ, वही लॉजिक है कि एब्सोल्युटली, इतने इतने जन्मों बाद यस, उन्होंने इतनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पाई है कि यस, उनके इस जन्म में उन्हें लगता है कि अभी मुझे कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, अभी साधु बनना है। एब्सोल्युटली, बिकॉज जो कैपिटलिज्म और जो पैसों से एक व्यक्ति को आनंद मिलता है, आप इमेजिन करो रणवीर, एक साधु को अ मिलियन टाइम्स मोर आनंद मिलता है जब भी वो उस स्टेट में, अगर मैं अघोरियों की बात करूं, तो उनका जो जॉय होता है जब भी वो कुछ क्रिया फिनिश करते, ख़त्म करते हैं, जो अलख निरंजन करके वो एक देयर इज एन एक्सिलरेशन, एक एक्साइटमेंट होता है, दैट इज फार मोर कंपेयर टू somebody buying a car or a BMW और जी। एक्सेट्रा। वो विच इज़ गुड फॉर अस, चलो यार किसी को प्रमोशन मिल गया, ठीक है, बट वो आनंद के साथ, मतलब एक द बेस्ट टायर ऑल्सो गेट्स पंक्चर्ड, राइट। तो यहाँ पे जो अघोरीज हैं, अभी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट देम, उनके लिए पंक्चर विंक्चर तो देर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स ऑल पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ। तो हम अभी भी भाग रहे हैं और वो लोग वो लास्ट लेग में है, एंड दे आर एट अ स्प्रिंट। आपको लगता है उन्हें दुख भी होता है कोई भी चीज़ को लेकर? अघोरियों के साथ जो मैंने थोड़ा बहुत टाइम बिताया है, और ज़्यादा करके इवन बाकी योगियों के साथ, इवन मेरे गुरुओं के साथ, दे हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द हार्ट कि दुख इज पार्ट ऑफ सुख, एंड सुख इज फाइन। दे हैव गॉन समवेयर इन अ पॉइंट वेयर दे आर टोटली फोकस्ड कि उनको शिवा के साथ मर्ज होना है, एनलाइटन होना है। तो उनके लिए दुख इज नॉट समथिंग दैट कम्स एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब आई एम सफरिंग, और सो आई विल गिव एन एग्जाम्पल। मेरा एक दोस्त है, ही इज़ नो मोर, ही वॉज अ साधका लाइक मी, अ वेरी गुड साधका, साधका मतलब स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लोज टू, मैंने से क्लोज टू मतलब वो मेरे गुरुओं को बहुत चाहते थे, मानते थे। ही सडनली डाइड, इट वॉज अ शॉक फॉर अस, वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल, ही डाइड। मतलब नेचुरल कॉजेज? हाँ, ही वॉज स्ट्रेस्ड विथ हिज वर्क, एंड वो कुछ मैराथन माथेरान में कर रहे थे, एंड्योरेंस हाँ, ट्रेनिंग कुछ कुछ कर रहे थे, एंड देन ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग इट, उनको कुछ तकलीफ हो गई तो ब्रेथलेसनेस आ गया,
बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज ही जस्ट पास्ड ऑन. मतलब ऐसे नहीं कि ही दे ट्राइड टू गेट हिम बैक एंड ऑल, ही जस्ट डाइड. नाउ द पॉइंट आई एम मेकिंग इज व्हेन माय guru got to know of it, the kind of reaction was not like how we would. वो अभी दुख होता है ना, दुख तो होगा, लेकिन it was more of the soul has completed it and maybe the soul has gone into a different realm. तो वो maturity जो होती है ना रणवीर, of how they even perceive the most intense दुख, where a person leaves earth, जिसको हम डेथ बोलते हैं, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट बेटर. अघोरियों का तो उन्होंने खुद को ही इमेजिन करो यार, वो तो कुछ नहीं डालते हैं, वो तो सिर्फ भस्म लगाते हैं. उनको क्या, व्हेन देयर इज नो डिजायर देयर इज नो दुख. मतलब सुख दुख एक जैसा होता मुझे है मर्सिडीज चाहिए, नहीं मिला तो थोड़ा दुख हो गया. मेरा लड़का एग्जाम में बैठ रहा है, वो फेल हो गया, मुझे दुख हो गया. दे हैव गॉन बियॉन्ड दैट. उनको वो सब है ही नहीं, बिकॉज दे हैव लिव्ड थ्रू दैट इन देयर प्रीवियस लाइव्स. एंड स्पिरिचुअल लेवल पे जो है वहाँ पे दे आर एबल टू ईजिली एब्जॉर्ब एनी काइंड ऑफ दुख. उनकी तपस्या ऐसे ऐसे होती हैं जहाँ पे वो दे गिव देमसेल्व्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल, इन द सेंस. वो हाँ, उनका कुछ योगिक क्रिया ऐसे होती हैं जहाँ पे उनको बहुत, जो हमें लगता है बहुत तकलीफ होती है, खुद एक को ही दर्द देते हैं. हाँ, मतलब हमें लगता है दर्द देते हैं, लेकिन दैट इज देयर वे ऑफ स्ट्रेंथनिंग द विल पावर. जैसे आप एक एग्जांपल दे सकते हो उसका? जैसे उदाहरणार्थ, अगर आप कुंभ मेला में जाओगे तो ऐसे नागा साधुज मिलेंगे आपको. अघोरीज उतना नहीं जाते वहाँ पे, लेकिन गए हैं, जाते भी हैं, लेकिन नागा साधु ज़्यादा करके. तो मैंने देखा है कि वो एक नागा साधु सालों से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके थे वहाँ पे. उनका हाथ का जो पूरा जो शेप था, स्ट्रक्चर था, वो कंप्लीटली बदल चुका है. क्या क्या था स्ट्रक्चर? So the fingers had become completely stuck like this. Okay, because for years he's like that. जी सर. वो यूज ही नहीं कर रहे हैं. वो एक उनका तपस्या है कि संकल्प, एक प्रॉमिस दैट फॉर सो मेनी years he will not make use of his left hand and he will keep it in this particular phase or in this particular shape like this for 12 years. वो 12 years तक ऐसे रखेंगे. तो मैंने एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे वो बताते हैं कि अभी और 2 बरस है, उसके बाद उनके चेहरे पे कुछ नहीं. कैन वी इमेजिन ourselves keeping a hand like this for 1 hour? And we are talking about 12 years. ऐसे योगी मुझे मिले जो they have not sat down. वो खड़े ही हैं 10 बरस की तपस्या. और वो क्या करते हैं, एक डोरा लगाते हैं, रोप, एंड they'll hang on to it. जब भी रात को नींद तो आती है थोड़ी बहुत उनको, but they will not sit, they will only be standing. एंड ऐसे ये तो हम जो देखते हैं रणवीर, there are some yogis who do not want to be seen doing certain advanced tapasyas, like even levitation. मतलब लेविटेशन मतलब जो आप ग्रेविटी को डिफाई करके you tend to sort of obviously you go above the ground. जब थोड़ा सा उड़ हाँ, रहे हो तो वो तपस्या नहीं होती. that is a result of a tapasya as well. But you will not see that. They will not want you to see it also. देखो, जो अभी अघोरी आप देखोगे, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं ये सब. हम ही जाके दैट्स व्हाई, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब भी आपने कहा व्हेन आई मेट, आई डिड नॉट गो विद अ वीडियो कैमरा, आई डिड नॉट गो विद एनी कैमरा, नथिंग. यू नो व्हाई? बिकॉज आई ओनली वांटेड टू नो. एंड ऑनेस्टली मुझे पुस्तक लिखने का तभी कुछ था नहीं. आई वांटेड टू नो. शायद वो मेरे प्रारब्ध, मेरे पास्ट लाइफ से आया था कि मुझे आई हैड टू फाइंड आउट. जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी. Absolutely. And because corporate training being my profession, I'm bringing this only to tell you in the context that when you need to conduct trainings, काफ़ी सारे इंडिया से लोग आते हैं. तो I met a few people who are from वाराणसी, हरिद्वार, यंगस्टर्स जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स थे. तो I contacted them. तो मुझे कॉन्टैक्ट से आई गॉट थ्रू, बिकॉज लोकली दे न्यू समबडी. तो यहाँ वहाँ ऐसे होके आई गॉट. बट आई न्यू वन थिंग, दैट इफ आई एम गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर टू मेक सम सेल्फी टू ट्राई एंड से दैट मैं उनको मिला. नो, दे डोंट लाइक पब्लिसिटी. तभी उनके बारे में अगर कुछ हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो शायद वो बता के प्लीज करके वो हो सकता है, बट दे विल नॉट गेट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शायद, बिकॉज दे डोंट वांट एवरीबडी टू नो एज वेल. जी.
हैव यू एवर सीन एन अघोरी इनवाइटिंग पीपल कि मैं हूँ आज स्मशान में आइए? यू नेवर. वो अपनी धुन में रहते हैं. वो तो उल्टा होता है, वो आएंगे तो दैट्स वाई वो गुस्सा होते हैं उनको. If you see in my book, उसमें there is one point where there's a village where the villagers get scared because there was an incident where some stones were hurled, पत्थर फेंके गए अंदर स्मशान भूमि में उनके ऊपर. तो 2-3 बार वो अघोरी ने अवॉइड किया कुछ बोलना, लेकिन वो जब भी ज़्यादा हो गया तो उन्होंने फिर बड़ा हो ही मतलब ही दे रिएक्टेड. सो दे विल बी दैट वे वेरी वेरी अग्रेसिव बिकॉज दे आर नॉट कन्फॉर्मिंग टू दी एस्पेक्ट्स लाइक पहले प्यार से बात करो. वो अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर इफ यू आर क्रॉसिंग लाइन दे विल रिएक्ट ऑल्सो. सर जो आगोरी लाइफस्टाइल के बारे में चीज़ें आपने कही कि ये ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, या जो लोग सोचते हैं अल्कोहल पीते हैं, क्या आपने उनसे ये पूछा है कि एग्जैक्टली उन चीज़ों को कंज्यूम करने की वजह से होता क्या है उनमें? क्योंकि ऑनलाइन मेन स्ट्रीम मीडिया में कहा जाता है कि इन चीज़ों की वजह से उन्हें वो शक्तियाँ मिल जाती हैं, तांत्रिक शक्तियाँ मिल जाती हैं. तो तांत्रिसिज्म होता क्या है पहले तो आप तांत्रिक वर्ड समझा दीजिए. और सर इन चीज़ों को करने की वजह से, इन चीज़ों को कंज्यूम करने की वजह से उनकी शक्ति को क्या होता है, आघोरियों की शक्ति को? ओके, तो मैं आई विल स्टार्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू जो आपने कहा द तांत्रिक वाला, बिकॉज पहले भी प्रश्न में आपने वो तांत्रिक एस्पेक्ट टिपिकल अगेन एक माइंडसेट हुआ है बिकॉज ऑफ द वे एक प्रोजेक्शन किया गया कि तांत्रिक मतलब वो दे बैड पीपल. इट्स नॉट ट्रू. विलन, हाँ, वो हिंदी पिक्चर में वो तांत्रिक. इट्स नॉट ट्रू. कितना मतलब कंप्लीटली रॉन्ग. जो तंत्र का वापर करता है उसको तांत्रिक कहते हैं. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेट मी बी फ्रैंक, बट मैंने कुछ तो अंडरस्टैंड किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि तंत्र होते हैं. तंत्र इज अ टूल. सो दीज आर टूल्स. यंत्र इज समथिंग विच इज़ अ स्पिरिचुअल टूल. तो वो कुछ यूज़ करके, जैसे मंत्र होते हैं तो हम उसको मांत्रिक बोलते हैं. तंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं. मतलब जो मंत्र का इस्तेमाल करते हैं वो मांत्रिक होते हैं. हाँ, यंत्र स्पिरिचुअल टूल होते हैं. करेक्ट. जैसे मतलब एक माला मान लो, या हाँ, जो आप पहन लो रुद्राक्ष. यस यस ये यस ये एक यंत्र होता है. यस. बाय द वे ये जो है ना, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ माय इंटरेक्शन विद अघोरीज बाय द वे. ये टैटू. हाँ, तो अगर आप देखते हो तो इसमें देयर इज, कैन यू सी व्हाट यू सी हियर? एक त्रिशूल है और एक ओम है जी. एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए इसका मायना भी है कि मैं जब भी 28 था, व्हेन आई वाज 28 आई गॉट टू गो विद माय गुरु स्वामी सद्योजात शंकराश्रम टू कैलाश मानसरोवर. तो उसका भी है. लेकिन इवन मीटिंग सच अमेजिंग स्पिरिचुअल एंटिटीज लाइक अघोरीज, आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ कभी कभी हैविंग टैटूज इज लाइक अ रिमाइंडर. इट जस्ट मेक्स यू फील मोर मोटिवेटेड. बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, तांत्रिक जो होते हैं दे यूज सर्टन टूल्स. ओके, you can call them catalysts, certain ways by which it enhances their spirituality. जैसे कि अब एक तंत्र का एग्जांपल दे सकते हो? For example, they will use, I could say, a skull. So they will use the skull, and that becomes a way, or they use that to chant some mantras, to meditate upon it, and उससे वो कुछ spiritual benefits पाते हैं. देखो, तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि फिजिकल टूल्स ही यूज़ करते हैं. दे इवन यूज़ मंत्रस, दे यूज़ सर्टन दे यूज़ जैसे डिज़ाइंस होते हैं. ओके. वो रंगोली, यू नो व्हाट्स रंगोली, द पाउडर, द कलर्ड पाउडर, दे यूज़ दैट एज वेल. दे ऑल्सो यूज़ some tantrics. I'm going a little beyond Aghoris now. Tantrics. They also use seashells, a particular. I've seen that myself. They use it, okay, to either cast a spell. Now, let me be very clear here, Ranveer. तंत्र का दुरुपयोग भी होता है, उपयोग भी होता है. दुरुपयोग मतलब काला जादू. Yes, yes. That is what has been projected too much. वो तांत्रिक है. वो क्या करता है? वो माट करता है. माट मतलब ब्लैक मैजिक करते हैं. इनफैक्ट वो नहीं करते, करवाते हैं. लाइक समबडी, किसी का कुछ होना है तो ऐसे माना जाता है कि यू कैन यूज तंत्र टू डू समथिंग इवल, बट दैट्स अ मिसयूज ऑफ इट. किसी को हार्म. इट्स अ नाइफ. यू कैन either kill somebody, or you can use it to butter the bread. My point is that Aghoris, when they use tantra,
or where they use mantras, they do it only for themselves. क्योंकि उनका गोल रहता है मुझे शिव जी तक पहुंचना है। हाँ, तो अभी हम जैसे यू आर अवेयर वी स्पोकन अबाउट कुंडलिनी जागृति। जी तो व्हेन यू मीट दीज अघोरीज, उनकी कुंडलिनी काफ़ी जागृत होती है, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दिस वेरी इंटेंस साधना, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है कि वो क्या है, बिकॉज दैट इज़ वेरी सीक्रेटिव। बाय द वे, अघोरीज आर वेरी सीक्रेटिव, वो सब कुछ नहीं बताते हैं। दैट इज़ वाई जो दिखाया जाता है वो वही दिखाया जाता है। नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट रणवीर, व्हेन यू आस्क मी, वो मांस खाते हैं, उनसे कुछ उनको होता है। नाउ ये जो कहा जाता है कि मांस खाने से उनको एनर्जी मिलती है, दीज आर ऑल प्रोजेक्शंस। इवन आई एम प्रोजेक्टिंग इट कि उनको एनर्जी मिलती है, बट देर इज नथिंग वेयर इट इज सीन कि मांस खाया तो सडनली कुछ हो गया। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट one of the reasons why they eat it is only because for survival. Okay, for them it is not only energy, it is just that वो है, वो कुछ भी खा सकते हैं, they can live off anything, they are not, they don't even have a desire to eat food. उनका उस लेवल का नॉन डिजायर है। वो ये भी नहीं चाहते कि चावल हो, बट अगर आपने चावल दे, वो खाएंगे। इट इज नॉट, दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट दे आर नॉट पीपल हु विल ओनली ईट, बिकॉज दैट्स ऑल्सो डिजायर, नो मैं मांस ही खाऊंगा, ऐसा नहीं है। दे कैन सर्वाइव ऑन एनीथिंग, दे कैन लिव ऑन एनीथिंग। That is their level of advancement and non-desire. And you know, Ranveer, I know you're spiritual yourself, that the real advancement of any spiritual person is when he slowly lets the desires dissipate. वो जो desires होते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, worldly जो desires होते हैं, जब भी वो धीरे धीरे निकल जाता है, that is the real sign कि वो आगे जा रहा है। ये उस लेवल पे है जहाँ पे आप इमेजिन करो ना, उनके वो रहते कहाँ पे भी रहते हैं। और अघोरियों का भी, जैसे नागा साधु के हेड होते हैं, अघोरियों को भी गुरु होते हैं, अवघर माना जाता है। अवघर एज इन सीनियर अघोरीज। आई हैव सीन सम ऑफ देम हु मे नॉट इवन लुक लाइक अघोरीज, जैसे एक अपीयरेंस होता है, बट दे हैव स्टडीड द तंत्रास एंड द मंत्रास, एंड सर्टन अघोरीज जो ऐसे मतलब बाल जटा, वो जाके उनको पैर पड़ते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एस्पेक्ट जो है अघोरियन के बारे में, जो इसमें आया है। ऑफ कोर्स आई हैव फोकस्ड थ्रू द बुक अघोरियन अनटोल्ड स्टोरी में। वो अनटोल्ड स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। ऑफ कोर्स मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ रणवीर, दैट मेनी ऑफ दीज थिंग्स जिसमें क्रियाज हैं, एज यू मस्ट हैव रेड, you will not see them in real, but there are other kriyas which happen in real as well. So some of it is fictional but based on facts. So there is the thing where एक उसमें a scenario where there's an initiation that takes place on Subbu. Fire. Now they have control. Aghoris have control on certain elements of nature as and how they advance in their sadhana. फायर पर कंट्रोल है उनका। Yes. हो सकता है। ओनली थिंग इज, ये लोग किसी को दिखाते नहीं है, बिकॉज द मोमेंट यू शो समथिंग, यू डाउन, मतलब पावर कम हो जाता है। ऑफ कोर्स। ओके। इनफैक्ट ऐसे लोग मुझे पता है एडवांस में, जिन्होंने कहा है कि अगर आप एक्सपीरियंस कुछ कर रहे हो तो किसी को बताओ मत, फर्स्ट यू टेल योर गुरु, वो गाइड करेंगे, बिकॉज उसमें अहंकार भी आता है। सो देखो मैं ये कर ऑफ कोर्स। तो कभी कभी यू विल कम अक्रॉस सम पीपल जो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, एंड दे बिकम वेरी पॉपुलर, बट उसके साथ कंट्रोवर्सीज भी आए हैं। एंड आई हैव सीन दैट अ पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस पब्लिसिटी, जो एक ऑरा मैं देखता था, वो धीरे धीरे कम हुआ है। आई हैव सीन दैट। सो ये सर मैंने भी ऑब्जर्व किया। इसे कहा जाता है फेलिंग योर टेस्ट। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट्स होगी, उतने ही ज़्यादा टेस्ट आपकी लाइफ में आ जाएंगे। करेक्ट। कि अच्छा ठीक है, आपकी एडवांसमेंट इतनी हो गई है, अभी ये लो फेम, ये लो पैसा, ये लो पावर। अभी इन पावर फेम पैसों की वजह से आप करप्ट हो जाओगे, कि आपकी स्पिरिचुअल लेवल कम हो जाएगी या उतनी ही रहेगी। और ये टेस्ट होता है। एब्सोल्युटली, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड, एंड दैट्स व्हाई अघोरियों के बारे में मेरा रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो हर टेस्ट को पास करते जा रहे हैं। वो काफ़ी आगे चले गए हैं, उनको ये सब नहीं चाहिए, उनको गुस्सा आता है। So when you go to an aghori, I would always say go with only a spiritual bent of mind. Just go and just be there. Just feel the vibrations, feel the aura.
जो अघोरी होते हैं ना, जब भी आप उनको देखते हो आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आपका माइंड प्योर है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट लुकिंग एट एनीथिंग एल्स कि चलो आई पुट ऑन यूट्यूब ये सब आजकल बहुत चलता है। इफ यू जस्ट गो एंड मे बी यू वांट टू सीक सम आंसर्स, आप कुछ पता करना चाहते हैं, अगर आपके दिल में वो सच्चाई है तो वो आपको एम्ब्रेस कर देगा। तो उस बुक में भी है, वो सुबह को बोलता है हाँ यू नो आपको हमारे बारे में जानना है, एंड सुबह जो है इसमें द प्रोटैगनिस्ट, तो वो बहुत क्यूट है, मतलब ही वांट्स टू, तो फिर वो उसको लेके जा, चलो वो जो महागौरी है चलो मेरे साथ। सर आप बहुत अच्छे राइटर हो जस्ट सेइंग। रियली हाँ आप जब मैंने आपकी किताब पढ़ी मैंने बहुत क्विकली पढ़ ली आपकी किताब, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वे से आप लिखते हो। मेरे लिए ये एक अच्छी बात है कि रणवीर, यू नो यू हाउ मच आई नो यू, यू रीड, obviously you read a lot and you understand a lot, you observe a lot. The reason I say that is because that's why you're able to you know sort of conduct an interaction like this. मतलब आई फील कि इतने पॉडकास्ट करने के बाद और मेडिटेशन के बाद भी आपका इनर वर्ल्ड, आपका दिमाग बहुत शांत हो जाता है। At the excuse me, at the age of 28, Ranveer, that I know you, the sincerity and seriousness with which you dedicate a part of your life every day to meditation, not even 20 minutes, 2 hours, maybe 1 hour at times, it's the reflection of the fact that there's a lot of maturity, and therefore when you say to me that you know, for me the speed with which a person reads a book is a good reflection of how the book is. So I will absorb your feedback and it'll motivate me to write more, because dekho, there are so many misnomers and misconceptions about spiritual entities in India abroad. जैसे पहले होता था कि इंडिया मतलब सिर्फ सपेरों का देश है, such a misconception. और सर आई फील ये जो सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और लोग बहुत कम चीज़ें जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। Absolutely. और इस बुक में वो सब्जेक्ट का ये बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये सब चीज़ें भी होती है दुनिया में, ऐसे सब रिचुअल्स होते हैं, ऐसे सब थॉट प्रोसेसेस होते हैं। अघोरियों को गुरु है ये भी people don't know यार. I mean, Aghoris are not some, you know, some people just dropped in. They also are human beings, but they have taken a path, and there is a guru who will guide them to a path. There are two schools of thought. एक है जो एक गुरु वो होता है, गुरु उनको गाइड करता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज वो क्रिया करने में यू नीड दैट काइंड ऑफ अ गुरु. और एक स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पे माना जाता है कि अघोरियोज नीड नॉट हैव अ गुरु. प्लीज मार्क माई वर्ड्स, दे नीड नॉट. लेकिन नागा साधुज में यू नीड टू हैव अ गुरु, एंड काफ़ी सारा एग्जामिनेशन होने के बाद उनको नागा साधु बनाया जाता है इन दैट सेक्ट. वो दैट्स अनदर टॉपिक व्हेन आई एम गोइंग टू राइट अबाउट, दैट्स अनदर वन. अब उस टॉपिक के बारे में भी जानते हो, नागा साधु के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत जो मैंने पहले भी बताया था, बिकॉज नागा साधुज आर मोर sort of known. Aghoris are more क्या कहते हैं, Aghoris will create more interest and curiosity, because ज़्यादा पता नहीं उनके बारे में, और जो पता है वो थोड़ा नेगेटिव ही है. नागा साधुस के बारे में काफ़ी सारा, because they are more seen and they are not as unique in their meditation practices as the Aghoris are, you know. आई फील कि आपसे इतनी सारी बातें करने के बाद और आपकी बुक पढ़ने के बाद मैंने आगोरीज के बारे में एक चीज़ सीखी है, और वो है ह्यूमिलिटी, विनम्रता, कि शांत रहो, स्थिर रहो अपने दिमाग के Absolutely. साथ. और अगर आपको एक गोल चाहिए लाइफ में, तो वो गोल होना चाहिए कि भगवान की ओर चलते जाओ. और ये मैंने सीखा आगोरीज से सर. एंड एक बात बताना चाहता हूँ रणवीर, दैट अगर इस पुस्तक से अगर रीडर, एक तो बात होगी ठीक है, ही विल एन्जॉय द जर्नी ऑफ बीइंग विद सुबू एंड यू नो उनका जो अघोरियों के साथ जो है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली काफ़ी लोगों ने जो पढ़ा है उन्होंने कहा कि जो अघोरियों के बारे में जो डर था ना कि बाप रे वो काफ़ी कम हो गया है. मतलब आपको डर फील होता है ये किताब पढ़ के, पर आप वो डर को और अच्छे से समझ लेते हो इस किताब को पढ़ने के बाद. Yes. आई जेन्युइनली फील कि मैं आगोरीज को अच्छे से समझ गया कि ओ ओके, ऐसे थॉट प्रोसेस हो. Aghori to me, when I was exploring it, I love snakes, okay? I love cobras. And when I would see Aghori's eyes, and I have seen that, they're very hypnotizing, huh? Let me tell you. If they look at you, you might just tremble with fear. को डर हाँ, because we are not prepared for that kind of a look. एक आक्रामक फील है उनमें. एक्सरे विजन अब ये भी कह सकते हो. Could be. But they are able to, they reach points where they can even understand what you're thinking, Baba.
वो सिर्फ कि वो बताते नहीं हैं. काफ़ी योगीज होते हैं जो यू विल नॉट नो. देयर आर मेनी योगीज इन प्लेन क्लोथ्स, यू विल नॉट इवन नो. वो अलग टॉपिक है. बट व्हेन आई सेड कोबराज, अभी व्हेन अ कोबरा स्टैंड्स लाइक यू नो नाग जो खड़ा होता है ऑन इट्स हुड, इफ यू जस्ट लुक एट इट एंड यू नो एट अ डिस्टेंस, just initially you get scared, no? But बाद में you'll start enjoying its appearance here. Actually, they're magnificent. If you see a king cobra, for example, I love it. It just goes ahead and moves, and as long as you don't disturb it, it's beautiful. It'll pass by you. जी. Agoris will pass by you. They will not. But if you try to, you know, do some tingle with a cobra, what will it do? 10. फिर तो अघोरीज ऐसे है कि आप अपने करो यार जो लाइफ में करना है. इफ यू वांट ब्लेसिंग्स वी विल, इफ आई एम इन द मूड टू, बट लेट मी फॉलो माय पाथ. एंड you know, it brings me to this, if I can conclude my side, is whenever I feel the spiritual aspect of the aghoris, तो मुझे वो, मैं कैलाश गया था तभी I brought a Tibetan bell with me. So I want to play that bell to give you a feeling of the vibrations that I felt. And whenever I listen to these vibrations, I'm connected to the aghoris very quickly. You know, I don't know why that connects. So can I just play that bell? And there are Sure, sir. two ways of playing. तो मैं दोनों दिखाना चाहता हूँ. Sure, So sir. this is the Tibetan bell. As you can see, it's got lovely sort of carvings on it. जी. It's made of panchadhatu. So तो आप बस माइक के पास लेकर हाँ ठीक है bell ठीक है को ठीक play है, आई कीजिए. अंडरस्टैंड, नो वरीज. तो व्हेन आई हियर दिस, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, चलता रहता है. So when I'm doing my meditation as well, I just play this 3 or 4 times, and it takes me to some of those interactions I've had with these aghoris. Just fills me with tremendous joy, or एक spiritual एक thrill बोलते हैं ना, thrill. I feel that. But apart from this, the one that gets me all the more deeper into meditation is this. This is so dense, it's so intense. And sometimes after I do this a few times, even after an hour, I feel this. I'm sorry, I feel the sound. I feel that vibration. मैं ये क्यों लेके आया? Because I've felt कि this mystery or this spiritual एक thrill जो होता है, that also needs to be awakened within a lot of our friends and people. Yeah. Otherwise, people feel meditation is boring. ऐसे यार बैठ के क्या है यार? नहीं यार, you. I mean, for me, when I play this, I just get excited. वही. और सो आई फील कि जिन लिसनर्स को इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, आगोरीज के बारे में, तंत्र के बारे में, एक्चुअली उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी है, पर ये जानते नहीं कि उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी है. Exactly. उन्हें ये लगता है कि हाँ ये सब इंटरेस्टिंग है, भूत इंटरेस्टिंग होते हैं, तंत्र अंतर के इंटरेस्टिंग होते हैं, बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर आप Absolutely. उस सब्जेक्ट के बारे में सीखोगे तो, अगर आप मेडिटेशन करने लगोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा अनलॉक हो जाता है. आपके Absolutely. दिमाग के हायर लेवल्स अनलॉक हो जाते तो हैं. अगर ये पुस्तक से एक तो चीज़ होगी, वो ये होगी कि डर कम हो जाएगा. दूसरा, देयर विल बी मोर इंटेंसिफिकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल ड्राइव, जी, क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी. हाँ, सर शायद इस एपिसोड को हम एंड करेंगे आगोरी सब्जेक्ट को लेकर. ये एक सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन था आगोरीज के बारे में. इसके बाद एक इंग्लिश एपिसोड करते हैं जहां हम इन डेप्थ जाएंगे. आगोरीज क्या होते हैं? कहा जाता है कि आगोरीज की बॉडीज चेंज हो जाती है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ऐसे सब चीज़ हम बात करेंगे For अगले sure. एपिसोड में. और उसके बाद और भी हिंदी एपिसोड्स आपके साथ बनाने हैं सर. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक तो है कि जैसे आई सेड इन द बिगनिंग कि आई कैन स्पीक फ्रॉम द हार्ट, एंड आई थिंक जो व्यूअर्स है दे वुड हैव फेल्ट व्हाट वी वर डिस्कसिंग. तो और मज़ा आएगा. और लुकिंग फॉरवर्ड. आपके पास जितनी भी नॉलेज है, हमें वो सारी नॉलेज चाहिए सर. तो लेट्स मूव ऑन टू Definitely, for sure. नमस्ते. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू दोस्तों, तो ये था आज का आघोरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द रणवीर शो हिंदी. मयूर सर डेफिनेटली द रणवीर शो हिंदी पर लौट कर आ रहे हैं. अगली बार हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के बारे में, शिव जी के बारे में, एंशंट एलियंस, हिंदू कल्चर में जिन एलियंस के बारे में, जिन विमानों के बारे में बातें हुई है, उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे. पर हमें डेफिनेटली ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको
किस प्रकार के वीडियोस देखने हैं द रणवीर शो हिंदी पर। हम आपके सामने ऐसा कंटेंट पेश करना चाहते हैं जो आप इंटरनेट पर कहीं नहीं ढूंढ पाओगे सिवाय द रणवीर शो हिंदी पर। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए।